बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के कॉमन कैटेनरी चैप्टर से है। इफ़ द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चैन सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल इज एडजस्टेड so as to tension at the point of support is minimum for that particular span 2D. Show that the equation to determine C is cot hyperbolic d upon C is equal to d upon C. तो हमें ये प्रूव करना है, कब करना है, जबकि टेंशन जो हो मिनिमम हो और स्पान जो है वो 2D हो। उस केस में टेंशन को ये बताना है, टेंशन जो है मिनिमम हो और स्पान 2D हो। तो लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म चैन बताया कि एडजस्ट की जा सकती है वो 2 पॉइंट जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं। इन पॉइंट्स पर ये एक स्प्रिंग जो कि फ्रीली हैंग करेगी और ये यूनिफॉर्म है। तो आपको मालूम है यूनिफॉर्म चैन जब फ्रीली हैंग करती है तो बनाती है कॉमन कैटेनरी। तो ये कॉमन कैटेनरी होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो ए भी एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम मान लेंगे। साथ साथ ये बताया गया था इज़ एडजस्टेड, इसकी जो लेंथ है उसको एडजस्ट किया जा सकता है, यानी इसको हम यहाँ पर दोनों सिरों से इसको खींच सकते हैं और इसकी लेंथ को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये बता दिया गया था यहाँ पर कि पर्टिकुलर स्पान 2D जो स्पान है यानी ए से लेके बी तक वो 2D है, यानी इसको 2 बराबर पार्ट में बांटें क्योंकि कॉमन कैटेनरी की ये एक्सिस हो जाती है, यानी वाई एक्सिस ले लें तो इस डी पॉइंट पर ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग सी से डिनोट किया करते हैं। तो ये ए से लेके डी तक फिक्स वैल्यू है डी और ये भी वैल्यू है डी, ताकि ये स्पान हमारा ए भी जो होगा वो 2D के बराबर है गिवन। अब यहाँ पर जब हम इस डिस्टेंस को जो है वो चेंज करेंगे तो ये डिस्टेंस होती है, यानी ऑरिजिन से लेके सी तक की डिस्टेंस, जिसे स्मॉल सी से डिनोट करते हैं क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,c होते हैं। तो ये भी चेंज हो जाएगी। अगर हमने इस दूरी को ज़्यादा खींच दिया इसको तो ये सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर इसको हमने ढीला कर दिया तो सी की वैल्यू घट जाएगी। तो हम देखेंगे कि इस ए पॉइंट पर कहा गया था कि जो टेंशन की बात कर रहे हैं, सपोर्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट का मतलब यहाँ पर है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो हम दोनों बराबर ही होंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पर जो टेंशन होगा जो कि टेंजेंट की डायरेक्शन होगा और वो टेंशन टी होगा। तो टी मिनिमम जब होगा तब हमको प्रूव करना है इस पर्टिकुलर स्पान 2D पर इतना प्रूव करना है। तो इसके लिए हम चूँकि बात चल रही है मिनिमम या मैक्सिमम की टेंशन की, और टेंशन की टी की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा वाई से फाइंड कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो इस पॉइंट टी पर जो टेंशन होगा वो टी बराबर ओमेगा वाई होगा, जहाँ पर ओमेगा जो है वो यूनिट लेंथ का वेट है जो कि कांस्टेंट होगा। यहाँ पर वाई वेरिएबल है और वाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि चूँकि ये कैटेनरी है और कैटेनरी के लिए वाई की वैल्यू जो होती है सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी होता है, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कॉमन कैटेनरी का ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे W इंटू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी हो जाएगा। तो टी डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं सी पर, और एक्स पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक्स क्या है, एक्स होता है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया गया डी है, यानी यहाँ पर ये पर्टिकुलरली बता दिया गया इसे फिक्स करना है, एक्स की वैल्यू डी के बराबर है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर बता देते हैं कि एट द पॉइंट ए पॉइंट पर बता दिया गया कि एक्स की वैल्यू डी के बराबर है। इसलिए टेंशन टी जो है वो जो डिपेंड करेगा ओनली सिर्फ केवल सी पे डिपेंड करेगा टी बराबर, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक ये डी हो जाएगा जब एक्स यहाँ पर। तो देख रहे हैं इससे सी ही वेरिएबल होगा, यानी टी डिपेंड कर रहा सी पर। जब कोई वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सी पर डिपेंड करेगा तो वो मैक्सिमा कब होगा या मिनिमा कब होगा, इसके लिए हम लोग पहले तो इस जिस पे ये डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसी तरीके से इसके सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। आपको मालूम है सेकंड टी की सी के
उस वैल्यू के लिए जिस पे ये सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी 0 से ग्रेटर होता है, तब सी की उस वैल्यू के लिए जब ये पॉजिटिव होता है तब आपको मालूम है कि टी मिनिमा होता है। तो इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड करना होगा। लेकिन सी की वो वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करके फाइंड की जाती है। इससे सी की वो वैल्यू मिलेगी या वो इक्वेशन मिलेगी जिससे हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमें प्रूव करना है। तो सी की वैल्यू इस फार्मूले इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, और ये वैल्यू जब यहाँ पर इस इक्वेशन से फाइंड करके जब यहाँ पर रखी जाएगी तब ये पॉजिटिव होगा, यानी टी जो होगा तब मिनिमा होगा। तो हमें इस बात को प्रूव करने के लिए हमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पहले इसको सी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ध्यान रखें कि ओमेगा कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, टी सिर्फ डिपेंड कर रहा है सी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें अगर डी टी ओवर डी सी निकालना है तो हमें सी के रिस्पेक्ट में जो कि वेरिएबल है इसके टी की जो वैल्यू थी उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। यानी टी की वैल्यू है ओमेगा सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी। यहाँ पर ओमेगा को आप बाहर ले लीजिए, सिर्फ सी के फंक्शन दो हैं, सी और कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी। इसे फर्स्ट फंक्शन को सेकंड मानते हुए डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे बाहर लिख लें। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी डिफ्रेंशिएशन प्लस कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी को लिख दें, और फिर हमें फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, दूसरी बार दूसरे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो सी इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक होता है। ध्यान रहे कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो प्लस में ही आएगा। और लेकिन ये जो कि सी नहीं था इसलिए हमें इसको दोबारा से सी के रिस्पेक्ट में डी अपान सी का डिफ्रेंशिएशन करना होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। प्लस यहाँ पर ये कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी को ऐसे लिख दें, और सी का सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ओमेगा इंटू सी इंटू साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी। अब डी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और 1 अपान सी अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो सी की पावर जो होगी अभी माइनस का 1 हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 का इंटू करने पर ओनली कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी मिलेगा, और इज इक्वल टू ओमेगा ये डी टी ओवर डी सी के बराबर वैल्यू चल रही है। इसे 0 के बराबर पुट करने पर हमें सी की वो वैल्यू मिलती है जिससे फंक्शन या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। हमारी प्रॉब्लम जो है प्रूव करना वो मिनिमा से रिलेटेड है। तो सी की वो वैल्यू रखने पर जो हमें यहाँ से मिलेगी, जो चाहे इक्वेशन से मिले या डायरेक्ट सी की वैल्यू मिल जाए, जिससे हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव बन जाए, तभी हम कहेंगे कि सी की वो वैल्यू जिससे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बन रहा है इससे टी जो होगा मिनिमा होगा। तो ये वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर सी इंटू साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, इसको एज इट लिख दिए। डी इंटू में था कांस्टेंट, आप चाहे शुरू में भी लिख दो डी को, और इसमें जब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं इसका तो पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर हो उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी। डायरेक्ट भी आप -2 कर सकते थे या अपान करते प्लस में कर देते। कॉट हाइपरबोलिक डी अपान सी, और ये -2 बन गया, इसे पावर को प्लस करना तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे ओमेगा इंटू, इसे सी इंटू डी भी लिख सकते हैं। हमने सी को पहले लिख दिया, डी को बाद में लिख दिया, और माइनस साइन को ये पहले यहाँ पर दिखा दें, और मल्टीप्लाई में साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, और इस पावर को प्लस कर दें। अगर डिनोमिनेटर लेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी है। ये टर्म प्लस वाले को हम पहले लिख देंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, लेकिन सी की एक पावर यहाँ पर कैंसिल भी करते हुए चलेंगे। ये वैल्यू जो चल रही है डी टी ओवर डी सी के बराबर चल रही है ओमेगा इंटू, जैसे कि हमने पहले बोला था, इस प्लस वाले टर्म को हम कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी को पहले लिख देते हैं, और इस टर्म को माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। इसमें सिर्फ डी बचा है और अपान में सी बचा हुआ है, इंटू में चल रहा है साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी। अब हमें इसको तो हम 0 के बराबर पुट करके अपना रिज़ल्ट मतलब सी की वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिससे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो। क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू जो है हमें इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है, डायरेक्ट हम सी की वैल्यू हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डी
एक्सप्लिसिट फार्म में नहीं फाइंड कर सकते और ना ही हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है रिज़ल्ट, वो इसको 0 के बराबर रख के मिल जाएगा। लेकिन हमें दिखाना है कि टी मिनिमम होगा, तब इक्वेशन हमें बुलाना है कि सी की वैल्यू इस इक्वेशन से मिलेगी। तो सेकंड डेरिवेटिव से हम इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव से हम सेकंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव ही डिसाइड करता है कि टी कब मिनिमा होगा और कब मिनिमा होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, यानी डी टी ओवर डी सी, तो उसको दोबारा से सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे सामने है, ओमेगा इंटू ये पूरा ब्रैकेट है कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी है इंटू माइनस का डी अपान सी इंटू में है साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी। तो इसमें ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया जाएगा और फिर अंदर ये ब्रैकेट है, उसमें 2 टर्म है, इनका अलग अलग हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। आप कुछ हद तक डायरेक्ट कर सकते हैं। डी टू टी ओवर डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाहर लिख लिया, और यहाँ पर जो कॉस, चलिए हम एक बार दिखा देते हैं। डी सी इंटू क्यों डायरेक्ट तो बहुत डिटेल में हम काफ़ी कर रहे हैं, तो उसको दिखा देते हैं। यहाँ पर डी जो है कांस्टेंट के तौर पर बाहर ले लीजिए, और बाकी तो जो भी बचा हुआ है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर डी बाहर लिख लिया तो 1 आप लिख सकते हैं, आप मान में सी है इसलिए तो ऊपर कुछ होना चाहिए, तो 1 ले लिया इंटू में साइन डी अपन, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक तो है ही, तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक को लिख लीजिए। साइन हाइपरबोलिक तो है ही, डी अपन सी चल रहा है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये डी अपन सी है। तो अब हम ओमेगा को लिख दें यहाँ पर, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक होता है, जो भी लिखा है। लेकिन ये जो कि सी नहीं है, ये सी नहीं है, इसलिए हमें सी के रिस्पेक्ट में दोबारा से डी अपान सी का डिफ्रेंशिएशन करना होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। माइनस इंटू में डी चल रहा है, और ये डी जो है वो डेरिवेटिव का है। इसमें अब 2 फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड, या आप न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे, सेकंड ऐसे मान लेंगे, ये तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दिया, और सेकंड फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी का डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे लिख देंगे, साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी को, और जो फर्स्ट फंक्शन है इंटू में उसका सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, और फिर हम बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये वैल्यू चल रही डी टू टी ओवर डी सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें बताना है सी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है टी जो है वो मिनिमा होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हमें दिखाना होगी उस पॉइंट पर। तो ओमेगा इंटू यहाँ पर डी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, सिर्फ 1 अपान सी रह जाएगा, जिसको हम सी को ऊपर ले लेंगे तो पावर अभी तो 1 है, -1 हो जाएगी। तो डी को हम शुरुआत में कांस्टेंट है लिख देते हैं। इंटू में चल रहा है ये साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, और इसमें जैसे कि अभी हमने बोला था ऊपर लेकर सी की पावर -1 हो गई, क्यों सी की पावर नहीं लिखी तो +1 है। माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है डी का, और फिर कर्ली ब्रैकेट है, 1 अपान सी को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है सी के रिस्पेक्ट में साइन हाइपरबोलिक का, और हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक का डिफ्रेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक होता है, जो भी एंगल है लिख दीजिए, लेकिन सी नहीं था इसलिए इसको सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा डी अपान सी का। अब अगला टर्म है जिसके लिए जगह नहीं, तो हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं प्लस का साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, और मल्टीप्लाई में इसके था ये, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। देखिए कुछ चीज़ हमें कॉमन भी मिल रही हैं, चलिए हम लिख देते हैं, रिपीट कर देते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, ये और ये सेम मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कैंसिल हो जाए, तो इसके लिए चेक कर लेंगे। यहाँ पर डी एक्स्ट्रा है जो कि इसमें नहीं है, लेकिन हाँ ब्रैकेट ओपन करेगा तो हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब लिख दिया है तो कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म ब्रैकेट ओपन करने के बाद, आप चाहे इसका डिफ्रेंशिएशन ना करें। अब ओमेगा इंटू डी इंटू साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, आप चाहे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और जितनी पावर होगी इसमें से एक माइनस कर लेंगे तो -2 हो जाएगी पावर, सी के रिस्पेक्ट में है माइनस। इस ब्रैकेट को भी अब जो कर्ली ब्रैकेट था उसे ओपन कर लेंगे, इस डी का जब यहाँ पे इंटू होगा तो ये माइनस का हमारा डी अपान सी मिलेगा, और ये कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जैसा भी हमने यहाँ पर किया था, या डी को बाहर ले लीजिए पहले, और इस सी को ऊपर ले जाएंगे तो सी की बार -1 मिल जाएगी, ये वाला टर्म तो ये लिख दिया हमने। अब डी का इंटू यहाँ पर भी होगा, तो ये टर्म जो है माइनस का हो जाएगा, माइनस का डी इंटू साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन जैसे इस वाले टर्म का किया तो कर देंगे, पावर आगे आ जाएगी, जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस यानी -2 हो जाएगा।
तो ये भी इसी फार्म में लिख देते जैसे कि हमने वो लिखा था। इस ब्रैकेट को ना लगाएं, मल्टीप्लाई में ले लें, ये बिल्कुल ऐसे लिख दें। और ब्रैकेट हमने चूँकि ये कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ये टर्म में कोई भी फ़र्क नहीं, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। ये पूरी वैल्यू जो है सेम इसके है, सिर्फ इससे पहले इधर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो आप इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, या सॉल्व करने के बाद कैंसिल कर दें, या शुरुआत में भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अब जो है हम देख रहे हैं कि ये बचा है टर्म, उसको लिख लेते हैं। ओमेगा इंटू माइनस डी अपान सी, साथ में हम कुछ डिफ्रेंसिएशन करना, कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी है, और यहाँ पर डी और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे पावर -1 आगे आ जाएगी, और जितनी पावर है उसमें से कम होकर -2 हो जाएगा। अब इस पावर को प्लस करने के नीचे कर दें, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओमेगा इंटू डी स्क्वायर अपान में ये सी है, और माइनस माइनस प्लस हो चुका है ये। अब इसमें हम यहाँ पर सी की पावर को प्लस करेंगे, तो ये सी की पावर हो जाएगी प्लस का 2 हो जाएगी, तो 1/सी स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर हम पहले लिख चुके थे, और सी ये वाले सी ये लिखा हुआ है, ओमेगा ये लिखा हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक रह गया। तो कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी लिख दिया, और सी की पावर 2 ये प्लस कर ली है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है यहाँ पर सी की पावर को भी कलेक्ट कर देंगे, 2 और 1 3 पावर हो जाएगी। इस तरीके से हमें d2t/dc स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इंटू डी स्क्वायर अपान सी क्यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी। देखिए हमें मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट किया जाता है, बाद में सी की वैल्यू मिलती है, और फिर हम उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। इससे अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं इसका साइन अगर नेगेटिव आता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है सी की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो हम कहते हैं टी मैक्सिमा होगा। और अगर ये वैल्यू उस टी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करके फाइंड किया है यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है फाइंड करने पर अगर पॉजिटिव आता है तो टी हमारा मिनिमा होगा। यही हमारा केस है, यही हमें प्रूव करना है। लेकिन हम यहाँ से क्योंकि वैल्यू इससे नहीं मतलब डायरेक्ट एक्सप्लिसिट फार्म में नहीं मिलेगी डी की वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ हमें डी नहीं मिलेगा, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स फार्म में होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रूव करना भी है हमें, हम यहाँ से देख रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव, ये तो हर हाल में पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ओमेगा पॉजिटिव है। डी अगर निगेटिव भी हो तब भी स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव हो जाता, सी पॉजिटिव ही होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कॉस हाइपरबोलिक हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू सी की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, यानी टी जो होगा वो मिनिमा ही होगा। जो हम इस वैल्यू को, जो कि हम इक्वेशन भी डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड की जाएगी, उस वैल्यू पर ये सेकंड इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। सी की इक्वेशन नंबर 1 से जो सी की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वैल्यू 100% जो है वो पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि ये सी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। सी की वैल्यू निगेटिव चूँकि होगी नहीं, तो ऐसे वे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसलिए टी हमेशा मिनिमम रहेगा, जो भी इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू सी की फाइंड करी जाएगी। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को लिख देंगे। सो टी इज़ मिनिमम यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये भी कि वैन, ये तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को तो 0 के बराबर पुट करना ही है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में है। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिख लीजिए ये वैल्यू जो है, यहाँ से हमें इक्वेशन सी की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें फाइंड करना है। ओमेगा इंटू कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी, फिर माइनस का है डी अपान सी, इंटू में है साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, और राइट हैंड साइड में 2 0 चल ही रहा है, क्योंकि ये हमने डी टी ओवर डी सी की वैल्यू पुट करी है। ये तो इंटू में है ओमेगा, ये 0 नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे 0 अपान ओमेगा 0 हो जाएगा। तो राइट ओनली बचेगा कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी माइनस डी अपान सी इंटू साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे।
ताकि ये कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी पॉजिटिव बन जाएगा। ये डी अपान सी राइट हैंड साइड में जाने पर इनटू में चल रहा साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी। अब इसको कॉस के इधर ले आते हैं, यानी पूरी इक्वेशन को कॉस साइन से डिवाइड कर देना, सॉरी साइन को इधर ले आते हैं, पूरी इक्वेशन को साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी से डिवाइड कर देंगे। कॉस हाइपरबोलिक डी अपान सी अपान में मिलेगा साइन हाइपरबोलिक डी अपान सी, और इधर ओनली डी अपान सी मिलेगा। और हम लोग कहते हैं कॉस अपान साइन की वैल्यू जो होती है वो कॉट हाइपरबोलिक डी अपान सी होती है, और ये डी अपान सी के इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि टी मिनिमम जब है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसलिए टी मिनिमम तब होगा जब ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, चूँकि ये पॉजिटिव है, टी मिनिमम है, और इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को जब ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो सी की वैल्यू मिलेगी, या सी इस इक्वेशन से मिलेगा, उस पर टी जो होगा मिनिमम होगा। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकुरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।